So we are a family of 10,000 champions on this channel now. So thank you very much for believing in me, but you should believe in yourself more. एंड अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपकी भी बहुत जल्दी जॉब लगेगी, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू अगेन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल. और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन, यानी कि मॉक की बात करेंगे. सबको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या पता होगा कि मॉक देना होता है और एनालाइज करना होता है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मॉक: बिफोर मॉक, इन द मॉक एंड आफ्टर मॉक. So what you have to do before mock? Planning. Second, in the mock you have to implement that plan. Third, after mock you have to analyze that if you have implemented that plan well or not. What are your strengths and weaknesses? And after that, you come to the next mock after rectifying those mistakes, and that's it. तो 3 एस्पेक्ट होते हैं मॉक के, 2 नहीं होते या 1 भी नहीं होता, 3 होते हैं. तो पहले एस्पेक्ट की बात करेंगे इसमें. पहला एस्पेक्ट क्या है? प्लानिंग. बिफोर मॉक व्हाट यू हैव टू डू? प्लानिंग. तो पूरी प्लानिंग की बात करेंगे एंड दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल. इंग्लिश पार्ट विल स्टार्ट आफ्टर द हिंदी पार्ट. आई विल डिस्कस द सेम थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल, बट बिफोर दैट मैं पहले हिंदी में बात करूंगा. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा ऑन टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे हमने एक वॉइस चैट शो का भी एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मी एंड टू आस्क me as many questions as you want. So if you are interested in that as well, so don't forget to join Champions of Ravi Sharma Telegram पे, ठीक है? You can connect with me on Instagram as well. The link is in the description, ठीक है? बट बिफोर वी बिग गाइडली यानी कि IBPS गाइड को हो चुके हैं 7 साल पूरे, और उसी की खुशी में इन्होंने एक ऑफ़र निकाला हुआ अभी कि जो प्लेटिनम पैकेज है वो आपको 499 में मिलेगा. नॉट फॉर 12 बट फॉर 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के लिए मिलेगा. और अगर आपने RKS 12 यूज़ कर लिया तो आपको और 60 रुपये डिस्काउंट हो जाएंगे और आपको 439 में मिल जाएगा ये पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और SSC के सारे मॉक टेस्ट होंगे 2 साल के लिए. ऑल्सो दिस पैकेज इंक्लूड्स अवर GA वीकली क्विज स्मार्ट एनालिसिस, यानी कि ये है, इसमें आपको 1600 क्वेश्चन पर मंथ प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और उसकी स्मार्ट एनालिसिस भी होगी. ये काफ़ी अच्छा ऑफर है. इफ़ यू वांट टू ग्रैब इट यू कैन ग्रैब इट फास्ट, बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RKS12 व्हाइल परचेसिंग एनीथिंग ऑन गाइडली, ठीक है? ऑल्सो यू कैन बाय PDF कोर्सेज, ग्रैंड बंडल PDF कोर्सेज. जो ये वाला कोर्स मैं दिखा रहा हूँ ना, ये PDF बंडल है, मतलब कि इसमें कंसोलिडेटेड PDFs आएंगे प्रैक्टिस के लिए डेली. इसके साथ भी वो GA वाला कोर्स अवेलेबल है. और ये 2 चीज़ है, प्रीलिम्स और मेंस. अगर आपको अलग अलग खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हैं. मेंस के साथ भी वो GA वाला कोर्स फ्री मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू ग्रैब इट यू कैन ग्रैब इट यूजिंग RKS12, ठीक है? तो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगा कि मॉक देने से पहले आपको क्या करना है, प्लानिंग क्या रहनी चाहिए. देखो, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. किसी ने एक कोट लिखा है बहुत अच्छा कि एन एवरेज पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान. सो अगर आप जीनियस भी हैं और आप प्लानिंग के साथ नहीं बढ़ रहे हैं आगे, तो आप हार जाएंगे या फिर आपको जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस को समझो. अब मॉक में प्लानिंग क्या करनी होती है, मतलब कि आप बोलोगे कि सर प्लानिंग से क्या मतलब है भाई, प्लानिंग से क्या मतलब है? तो प्लानिंग के भी 2 एस्पेक्ट हैं. पहला एस्पेक्ट है मेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे वर्क करते हो, जिसकी वजह से आपको मॉक में प्रेशर कम फील होता है. प्रेशर कम फील होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है? तो पहली चीज़ की बात करते हैं. पहली चीज़ है मेंटल प्लानिंग. मेंटल प्लानिंग में देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है. देखो, प्लानिंग मैंने भी आपके लिए इतनी सारी प्लानिंग की हुई है, मतलब कि ये लिखा है मैंने कि क्या बात करनी है, थोड़ा आधा घंटा लगाया, सोचा क्या लिखना है, क्या बोलना चाहिए, क्या चीज़ अच्छे से बंदों को समझ आएगी. तो ये चीज़ें मैंने भी प्लान की है. तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसलिए पहली चीज़ है मेंटल प्रेपरेशन, मेंटल प्लानिंग, ठीक है? तो मेंटल प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स. मॉक देने से पहले कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है, मतलब आपको डर नहीं लगना चाहिए ज़्यादा. अगर आपने एफर्ट किए हैं तो आपको ये बताना है अपने आप को कि भाई मैं अच्छे से पेपर दूंगा, प्रेशर क्यों फील करूंगा, ये तो मॉक ही तो है, ठीक है? यही तो
इसका मैं रियल पर्पस मुझे पता है इस मॉक का, तो आपको रियल पर्पस समझना मॉक का क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आना चाहिए उस मॉक में, और उस मॉक के बाद जो अगला मॉक आएगा उसमें इस मॉक से अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब आप प्रेशर कम करोगे, एक्सटर्नल चीज़ें कम करोगे, और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मतलब आप ऐसे डर रहे हो तो प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो सेल्फ पॉजिटिव टॉक से क्या होगा, वो प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो रियल पर्पस आपको समझ आ गया मॉक का कि आपको स्ट्रेंथ वीकनेस उस मॉक में तभी पता चलेगी अगर आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म किया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम के लिए, और आपको स्ट्रेंथ वीकनेस भी पता चल जाएगी। स्वॉट एनालिसिस सुना है ना स्ट्रेंथ वीकनेस की, जिसमें एनालिसिस करते हैं, तो स्ट्रेंथ पे आप थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन करोगे, वीकनेस पे आप थोड़ा सा 1-2 दिन वर्क करोगे, फिर मॉक पे आओगे नेक्स्ट पे। तो ये प्लानिंग आपको एक पेज पे करनी है। ठीक है, मेंटल वाली चाहे आप अपने माइंड में करो, पर जो मैं अगला बताऊंगा कि सेकंड एस्पेक्ट होता है जो प्लानिंग का, वो चीज़ आपको क्या करनी है, वो आपको पेज पे करनी है। ठीक है, तो मेंटल का आपको पता चल गया कि कॉन्फिडेंस अपने आप से लाना है, और कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा तो मेरे भाई प्लीज़ फेक इट टिल यू मेक इट। देखना एक दिन ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप अपने आप से अच्छी बातें कर रहे हैं। आपके पास जो है आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए, जो नहीं है उनके बारे में मत सोचिए। ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, जो आपने टॉपिक्स अच्छे से किए आप उनके बारे में सोचिए कि ये मैंने टॉपिक किए और यही मैं वहाँ पे सही करूँगा जाके। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है जो आपको मेंटली आपसे अपने आप से बात करनी होती है। ठीक है, तो आपको मेंटल प्लानिंग समझ आ गई। हर मॉक से पहले आधे घंटे पहले अपने आप से अच्छी बातें करो कि इस मॉक में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है, और जिसने मेहनत की है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रेशर कम करने के लिए और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कम करने के लिए मॉक होता है, ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, और हर मॉक से पहले प्लान करना पड़ेगा मेंटली। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या प्लानिंग करनी होती है। कि एक प्लान बनाना होता है, एक एक्शन प्लान बनाना होता है, और उस एक्शन प्लान को आपको जाके मॉक में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो एक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहली चीज़ ये लिखनी है कि एक गेस, या फिर एक मतलब कि कैलकुलेटिव गेस कि इस मॉक में कम से कम मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, वो मार्क्स स्कोर करने हैं, वो आपको लिखने हैं। अब स्कोर करो या नहीं करो, हर बार नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको मार्क्स लिखने हैं। एक मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लिखने, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं लिखने, एक ऐसा मार्क लिखना है जिसमें आपको अपने आप को पुश करने की एबिलिटी मिले। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज़ आपने मार्क्स और परसेंटाइल ये दोनों चीज़ें लिख लेना। एक जेन्युइन सा मार्क लिखना जिससे आप अपने आप को पुश कर पाओ, और अगर थोड़ा उसके आसपास भी रहे तो भी आप बहुत अच्छी ट्रैक पे हो। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ कि ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इससे पहले भी आप कई मॉक दे चुके होंगे, तो जो उनमें वीकनेस आती है, वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो उन वीकनेस को या फिर उन मिस्टेक्स को, उन सिली मिस्टेक्स को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये चीज़ होती है सेकंड चीज़। ठीक है, वो आप लिख लेना, आई वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स जो मैंने उस टाइम उसमें की थी, परसेंटेज में कर दी थी गलती, वो मैं नहीं करूँगा इस वाले मॉक में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। आपको अपने आप को बताना है कि इस मॉक में, देखो प्रीलिम्स के मॉक में तो आपको पता है क्या आना है, मेंस में भी आप ये कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि देखो डायरेक्शन सेंस आए तो मैं वो पहले अटैम्प्ट करूँगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि कोई और सिलॉजिज्म वगैरह के थोड़े टफ या इजी क्वेश्चन जो भी हैं वो पजल से तो इजी होंगे, तो उसके बाद मैं वो करूँगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं पजल पे जाऊँगा। ऐसे ही मेंस का भी अगर एग्ज़ाम है, देखो प्री में तो सिंपल आपको सिंप्लीफिकेशन, फिर मिसिंग नंबर या फिर क्वाड्रेटिक करनी है, तो ऐसे ऐसे करके ये सीक्वेंस आप क्या करोगे, एक रफ काइंड ऑफ थिंग आपको अपने एक पेज पे लिखनी है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको लिखनी है कि आप पहले ग्रामर क्वेश्चन, आई विल अटेम्प्ट ग्रामर क्वेश्चन पहले, एंड फिर मैं करूँगा दूसरी चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर मैं करूँगा पैराग्राफ। तो ये चीज़ है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन आपको प्लान करना है। फोर्थ चीज़ आपको क्या प्लान करनी है, आपको अपने आप से कहना है कि मैं 20-30 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं करूँगा अगर मेरे को कोई हवा भी नहीं लग रही है या कोई आइडिया नहीं आ रहा उसका। तो ठीक है, तो अपने आप को बार बार बोलना है कि आई वुड नॉट स्टक
आई वोंट स्टक एनीवेयर, ठीक है, तभी, क्योंकि 100 क्वेश्चन पड़े हैं भाई, आप उन पे ध्यान दोगे तभी तो कुछ होगा आगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ है कि मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा एज़ पर माई कैपेबिलिटी, एज़ माई बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, मतलब आपको समझ आ गया कि मेंटल प्लानिंग भी करनी होती है और एक फ़िज़िकल प्लानिंग भी करनी होती है पेज पे, कि आपको कैसे वो प्लान करना है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा होगा, तो जब ये आप चीज़ें करोगे तो आपको सच में दिखेगा कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। ये देखो, हर चीज़ ये एनालिटिकल स्किल्स हैं ये सारी, तो ये आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो एक पेज पे, अपने डे टू डे रूटीन को एनालाइज कर सकते हो। तो ये ट्रैकिंग सिस्टम भी इसे कह सकते हैं, और ये चीज़ें ही आपको सफलता दिलाएंगी। देखो, बहुत लोग मेहनत करते हैं, मतलब अगर 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं तो कम से कम 2 लाख तो देखो अच्छे से मेहनत करते होंगे। 2 लाख कितना, जस्ट 20% ऑफ 10 लाख, तो कम से कम उतने बंदे तो मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन जो थोड़ा स्मार्टली, जो ये एनालाइज करके, जो अच्छे से अपने आप को प्लान करके आगे बढ़ रहा है, उसको चीज़ें आसान लगेगी और वो जल्दी पेपर क्लियर करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने भी शायद इसीलिए थोड़े जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझ गया था एक टाइम पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हिंदी में तो मैं इतना ही बोलूँगा, और बाकी सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल, ताकि आपको और अच्छे से आगे भी मैं गाइड करता रहूँ, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखना, जब भी आपको लगे कि मॉक में कम नंबर है, डरो मत, अपने आप को बताओ कि ये सिर्फ एक मॉक है, ठीक है, मैंने अपना अच्छे से दिया है, ये सिर्फ एक मॉक है, अब इससे मैं सुधार करूँगा और मैं अगले मॉक में अच्छा स्कोर करूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। So now we will talk about the same things in English, and in this video I'll only talk about the planning aspect of the mocks, right? There are 3 aspects of mock. First is before mock, second is in the mock, and third is after mock. So most of you guys know about only 2 aspects, that you have to give the mock and then you have to analyze the mock. But before even giving the mock, you have to plan the mock. If you are doing the planning right, you would implement that plan right, and you will see that there is a lot of improvement in you, right? So someone said that an average person with a plan can beat a genius without a plan. So it is very important for you to plan everything. See, I have also planned things before interacting with you or before making this video. So this is very important for you to plan mock before you give it, right? So what do I mean by planning a mock? See, there are 2 aspects of planning. First is your mental planning, a mindset, how your mindset should be in the mock. You will decide it before the mock, right? So in mental preparation or mental planning, what you have to do, first thing is self-positive talks. See, self-positive talks are damn important, and you have to tell yourself that you are ready for this mock. You have done enough of hard work. Even if you have not done, you have to tell yourself that you have done it and you are ready for this mock. And second thing is that you would try to tell yourself the real purpose of the mock. What is the real purpose of the mock? Is that to check how prepared you are and what are your strengths, what are your weaknesses. It is kind of a SWOT analysis. You all know about that. If you do not know, I'll make some another video on SWOT analysis. So it is analysis of strength and weakness and other things, right? Real purpose is to know your strength and weaknesses, and to know that how much ready you are for the exam. And then what you would do, you would work on those weaknesses and you would perform, obviously you would perform better in the next mock, right? So third thing is that confidence. You have to give yourself confidence. Even if you think that you are not a confident guy, then fake it till you make it. You have to fake it till you make it. And I'm telling you that with the repetitive process of positive talks and positive affirmations, you would definitely be a more confident guy in the near future, right? So I'm telling you all this because of my experience. I'm telling you out of my experience that I have not been this confident before, but yes, with the passage of time, with the constant efforts, you would do something great in your life, right?
So be fearless, be effortfully audacious. You have to be audacious, but at the same time you should make sure that you are putting the required efforts every single day, right? So this kind of mindset you should have. You should talk to yourself 15-20 minutes before a mock that yes, I'll perform good, I'll perform better in this mock. And second thing is that you should say to yourself that yes, I would not put any pressure on my mind, because this is just a mock and the real purpose is not to put the pressure but to perform to my best of abilities. If you sit with a confident mind, then your performance will go high. If you put pressure on you, the performance will go down, right? So the pressure increases, the performance goes down. So do not put any pressure on yourself and do self-positive talks. Now the physical aspect, what else you have to plan with before giving a mock. So these things are, first thing is that you need to guess, or you need to make a calculative guess. You need to identify a mark, target a particular number of marks, right? So how much you are expecting in this mock. If this target should not be very high or not be very low. It should not be low, because by keeping targets low, you would not be able to push yourself to best of your capabilities. If you are pushing yourself too much, then it is also can be harmful for you. So make sure that you keep a genuine target like 65-70 for a mock, and then you push yourself to reach your potential. You have to unlock your potential after every mock, in every mock, before every mock, so that you can follow a simple path and you reach your destination, right? Without putting much efforts, right? So by planning, your efforts goes down, not your efforts. You put efforts in a smart way. You put efforts in a smart way, and you reach your target before than others, like, right? So more than 10 lakh people give this banking exams, but if you think that all of are doing efforts in the right direction, then you are not right? So make sure that you are putting efforts in the right direction. First thing is you have to target some marks and some percentile in any mock. Second thing is that before this mock you must have given a few more mocks. So of those mocks you must have identified some weaknesses. So you have to rectify those mistakes, those weaknesses in this mock. You should tell yourself that I would not repeat the same mistakes that I have done in the previous mock or previous mocks in this mock. I would not repeat these mistakes, right? So second thing is this. Third thing is sequence of questions. Sequence of question is very important to optimize your marks. If you are choosing the right questions, you would waste less time and you would score more, obviously. Okay? So it is very important to choose the right sequence of questions and to plan that I would choose this sequence in this mock, that I will do some syllogism and some direction sense questions and then some blood relation question before moving on to the puzzles. So by this way you should identify which sequence you should follow in any mock, right? Even in the mains you can do this. Even pre, you should tell yourself that you would do grammar questions, then you would move on to the reading comprehension, and then you will move on to the para jumbles and all. Next thing you have to plan is you would tell yourself that you would not stuck on any questions for more than 20-30 minutes if you are not getting any idea how to solve it. If you are getting some idea, you can carry on with that question for a minimum reasonable time. But if you are not getting anything in the first 30-40 seconds, then you have to move on. You have to tell yourself that you would not stuck in any question, right? After that, last point is that whatever you have planned, you would tell yourself that I will implement this plan to the best of my abilities in the mock. By this way you have to plan everything. This might seem
a bullshit to some of you, but this is not. I'm telling you out of my experience that the better you analyze things, the better you plan, the better results you get, right? So that is it about this video. So believe in yourself, believe in your plan, believe in your action plan, and believe in the timing of God. Trust the timing of God, and you would get whatever you deserve or whatever you are working for. Because you can lie to yourself, but you cannot lie to the vibes, you cannot lie to the karma, and karma will give you what you deserve, right? So all the best to you. If you like the video, if you want more such content, you can subscribe this channel and leave your queries in the comment section. And all the best, and thank you very much.